अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो सुबह हो गई है हमारी मूसा भाई के साथ। आज हम देर से उठे, 11:15 बज गए थे। उठते ही मेरा सबसे पहले काम होता है कि मैं अपने विंडो ब्लाइंड खोलूं और बाहर का नज़ारा करूं कि मौसम कैसा। और मौसम तो जी औसम हो रहा था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन वेदर हो रहा था। और फिर मेरा दूसरा काम ये होता है कि मैं लिविंग रूम में जाती हूँ, फिर लिविंग रूम की विंडो ब्लाइंड खोल देती हूँ ताकि घर के अंदर रोशनी आ जाए, थोड़ी वेंटिलेशन हो जाए। विंडोज़ भी ओपन रखती हूँ क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं। और ये दोनों जी चुपचाप बैठ के अपने फ़ोन और टैबलेट देख रही थी, मुझे तो पता भी नहीं, मैं लेट हो गई। उसके बाद जी मैंने नाखून लगाए थे नकली स्टिक ऑन, जो सारे ही निकल गए बर्तन धोने में, एक बेचारा रह गया था। फिर मैंने आटे को निकाल के रखा कि थोड़ा सा गर्म हो जाए क्योंकि ठंडा ठंडा लगता है बहुत रोटी बनाने में। रात को ही किचन वगैरह सब क्लीन करके सोई थी मैं। और जी आ गई हूँ मैं अपने स्किन केयर करने के लिए सुबह सुबह, और अपने मियाँ से भी कुछ बातें शातें कर रही थी। फिर इशाल जो है मेरी बेटी, मेरी बहुत हेल्प कराती है सब काम करने में, तो बस उसके साथ उसका बेड वेड क्लीन करा और चाय बनाने रखी है। और ये जी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे साथ स्पेशली कि जो है दूध फट गया था और मुझे इतना कोई दुख हो रहा था। मैंने चाय रखी, इतना सारा दूध, और फिर मुझे फ्रेंच टोस्ट भी बनाना था अंजिला के लिए। तो जब मैंने अंडा फेंटा ही है ना दूध में डाल के, तो मैंने चाय के ऊपर नज़र डाली और मैं एकदम हैरान हो गई कि यार ये क्या हो गया। हालांकि इस दूध की एक्सपायरी थी 11 अगस्त और ये पूरा का पूरा फट गया था। मतलब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कनाडा में, मेरे साथ तो स्पेशली पहली दफ़ा ही हुआ है कि देख लें आप लोग, 11 अगस्त की एक्सपायरी है, वो बराबर वाला भी वो सही था, ये फट गया। फिर जो मैंने निकाला रात का कोरमा, मैंने कहा यही अभी गर्म करके अपने मियाँ को देती हूँ। फिर उनसे दूध की बॉटल वगैरह मंगाई मैंने और फिर बच्चों को नाश्ता दिया, उनको ये दे के भेज दिया था मैंने। फिर जी मैं जा रही हूँ कचरा फेंकने के लिए। कचरे का ये होता है ऑर्गेनिक जो है वो अलग जाता है। ऑर्गेनिक मतलब खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, कोई चावल बच्चे में या छिलके हैं फ्रूट्स के, सब्जियां हैं, वो ऑर्गेनिक में जाती हैं। और फिर ये गार्बेज आ गया। गार्बेज के तो आप लोग को पता है ब्लैक बैग्स होते हैं, तो वो बस गार्बेज कर दिया मैंने, रिसाइकलिंग कर दिया। फिर अंजिला ने बोला कि मम्मा आज खिचड़ी बना लो, तो मैंने कहा चलो यार खिचड़ी बना लेती हूँ। मेरी बेटी कह रही है, दूध मैंने वहाँ रख दिया है, आप लोग देख सकते होंगे। मैंने सोचा उसका खोया बनाती हूँ क्योंकि मेरे मियाँ को खोया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा यार दूध फट गया है, पहली दफ़ा कनाडा में मेरे साथ तो ये हुआ, तो जी ये खोया ही बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं सादी से अपनी खिचड़ी बना रही थी, प्याज लाल करके, थोड़ा सा गरम मसाला डाला साबुत और पिसा हुआ लहसुन अदरक डाला। ये खिचड़ी की रेसिपी है मेरी अम्मी की, और ये कोई बहुत मज़े की बनती है, मतलब बहुत पानी वाली नहीं होती, समझे कि तेल वाली थोड़ी खिचड़ी होती है। खिचड़ी में भी मैं सारे मसाले शसाले डालती हूँ, गरम मसाले और लहसुन अदरक। और ये चावल और लाल वाली दाल मैंने भिगो के रख दी थी मसूर की आधे घंटे पहले ही, और फिर मैंने बना ली क्योंकि मूसा भी खा लेता है, अंजिला भी खा लेती है आराम से। बस तो ये इसको दम पे लेके आके और मैंने इसको फिर दम दे दिया था। और ये जब तक दम दिया था मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। मैं शॉपिंग कुछ दिनों पहले करके लेके आई थी, ये मैंने अमेज़ोन से देख के, अमेज़ोन के बेस्ट सेलर्स में से ये है, मेरी भाभी ने मुझे बताया, तो मैंने कहा बाय कर लेती हूँ। ये मैंने स्किन केयर बाय कर लिए और पूरा फेशियल किट है वो बेसिकली। और ये मेड इन, ये सारे कोरिया के ब्रांड्स हैं। ये मैंने एलोवेरा का क्लींजिंग फोम लिया, एक एग क्लींजिंग फोम है, और ये जी कोलाजन क्लींजिंग फोम है ये और फिर ये मैंने कोकोनट का जो है पील ऑफ फेस मास्क लिया, जो मुझे $6 का मिल गया। और ये $11 का था फेशियल किट, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रही थी, फिर मैंने बाद में देखा तो लिखी थी इसकी प्राइस। और ये जो मुझे क्लींजिंग के मिले हैं जेल, ये तीनों मुझे $6 के मिल गए हैं, और ये कोरिया के ब्रांड्स हैं। कोरिया के ब्रांड्स की जो है मैं आजकल फ़ैन हुई हुई हूँ। फिर मैंने ये अपने हाथों के लिए हैंड क्रीम ले ली थी क्योंकि जो है मैं आजकल बहुत ज़्यादा बीच पे गई थी, एक हफ़्ते में 3 दफ़ा, तो जी मेरे हाथ बहुत ज़्यादा टैन हो गए थे। ये लैशेज़ लिए मैंने विनर्स से, विनर्स जो यहाँ कनाडा में रहते हैं उनको पता होगा कि क्या है। बाकी जो है ये मैंने इधर से एक सीरम ले लिया था फेस, और ये मैंने वाटरमेलन का हाइड्रेटिंग फोम क्लीनर लिया, ये भी कोरिया का ही ब्रांड है। तो जो कोरिया के जो ब्रांड है ना, वो आज उनकी जो कोरियंस की स्किन होती है ना, तबाही होती है, तो उनको देख देख के शौक चढ़ रहा है। ये मैंने शीट मास्क लिए थे वाटरमेलन के, बहुत कोई बेहतरीन है, मैंने यूज़ भी किया। $7 के 6.99 के मुझे 5 पड़ गए, और ये कोई
बेस्ट हो गया था मेरा काम। बाकी ये मैंने अंजिला शाल के लिए बैक टू स्कूल जो है सेल लगी हुई है हर जगह, तो मैंने स्कूल के शूज़ भी ले लिए थे। स्केचर्स यहाँ पे दुकान है मॉल में, तो स्केचर्स से मैंने दोनों के ही शूज़ ले लिए थे। लाइट्स अंजिला ने मुझे बोला मम्मा लाइट्स भी दिखाओ, तो मैं लाइट्स भी आप लोग को दिखा रही हूँ, अंजिला के हैं। और जी ये आ गए शाल के, दोनों के स्कूल के मैंने ले लिए शूज़ ये, क्योंकि ये स्कूल के अलावा भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो फिर वो पहन ही लेती हैं। इंडोर शूज़ तो अलग लूँगी मैं। और ये मैंने एक विनर से जो है मिरर ले लिया था अपने लिए, इस पे लिखा है ब्यूटीफुल, आप लोग को दिख रहा होगा। और जी ये बहुत ही कोई मज़ेदार मिरर है, मैं इसमें देख के मेकअप करूँगी। ये मुझे पड़ा $17 का, 16.99, तो राउंड ऑफ करके $17 हो गया। तो ये लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। खिचड़ी भी मेरी अब दम पे आ चुकी थी और मैं इसको थोड़ा सा चला रही हूँ, जो कि बिल्कुल रेडी है। फिर मैंने अंजिला को निकाल के दे दिया दही और खिचड़ी, विशाल को भी दे दी थी। और फिर मैंने अपने लिए भी प्याज, अचार और दही रायता बना के खा लिया। अब ये बज गए थे जी 4:45 होने वाले थे। मैं अपना ड्रामा लगा के बैठ गई, मेरे हमसफ़र। ये मेरा बेस्ट, मुझे बहुत पसंद है ड्रामा, क्योंकि मैं फरहान की वजह से स्पेशली देखती हूँ। और जी मैंने बोला खोया भी साथ साथ बनने के लिए रख दूँ ड्रामा देखने के बाद। बस तो मैंने पहले दूध को फाड़ा कि पहले दूध तो फट ही गया था, फिर मैंने इसका सारा पानी छान लिया है। ये रेसिपी जो है अम्मी से और मेरी सास से कुछ पता चली मुझे, तो मैंने वो बनाई। घी को मैंने 2 चम्मच घी डाल के सारा पानी निकाला दही का, वो दूध का, जब वो फट गया था। और फिर जी मैंने इसको सब छान के रखा और मैंने दही घी के अंदर डाल के इसको पकने के लिए रख दिया था, बिल्कुल हल्की आंच पे, स्लो पे, लो फ्लेम पे। और ये यहाँ पे जो है बस पानी ड्राई कर रहा है अपना। जैसे जैसे पानी ड्राई होता जाता है तो वो अपनी रबर वाली फॉर्म में आता जाता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा पूरा ही पानी तकरीबन ड्राई होने लगा था। फिर मैं जो है इसके अंदर चीनी डाल देती हूँ। 2 चम्मच मैंने चीनी डाल दी थी। 2 स्पून बहुत हो गए थे, मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो गया था इतने ज़्यादा खोए के लिए। मैंने कहा खोया बनाती हूँ, तो अब मेरा ये बिल्कुल ही ड्राई हो गया था खोया, अच्छा सा बन गया था और बहुत ही मज़े का बना। ये पूरा यहाँ पे रेडी हो गया है, चीनी भी इसकी घुल गई है और पानी इसका पूरा ड्राई हो गया है, बेहतरीन सा बन गया था और बहुत पसंद आया मेरे शौहर को। उन्होंने खाया भी, मैंने भी खाया, मैंने थोड़ा मूसा को भी टेस्ट कराया। फिर शाम हो गई तो मैं शाम के टाइम बच्चों को लेके निकल गई पार्क में साइकिलिंग करवाने के लिए। थोड़ा माहौल चेंज हो जाता है, मज़ा आता है। जब खाना नहीं बनाना होता तो ऐसा लगता है कि घर में कोई काम ही नहीं है। लेकिन मैंने खोया तो बनाया है, आप लोग के सामने खिचड़ी भी बनाई है। तो जी आज मेरे मियाँ ने मेरा काम आसान कर दिया, क्योंकि जाहिर है कि ज़्यादा मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा। बहुत ही कोई ब्यूटीफुल वेदर हो रहा है। वो आ रही है पीछे अंजिला। तो आज जो मैंने सोचा, ये लोग मुझे कह रहे थे कि दूर वाले पार्क लेके जाओ, लेकिन मैंने कहा यार अभी करीब वाले ही चले जाओ। तो मैं स्कूल के ही पार्क में ले गई थी इन लोगों को। यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, मेरे घर के सामने स्कूल है और घर के सामने उसके स्कूल के अंदर पार्क भी है, तो बच्चे मेरे आसानी से आराम से झूला झूल लेते हैं। और मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ मूसा को स्ट्रॉलर में बिठा के, और थोड़ी फ्रेश एयर मिलती है, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है पार्क में बैठ के। मूसा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है पार्क में, लेकिन मूसा के काम का कोई भी स्विंग पार्क में नहीं है। वो जो होता है ना पार्क में एक छोटा गोल होता है और उसमें बच्चे बैठ जाते हैं आराम से, छोटे बच्चे, क्योंकि पूरा खुला हुआ होता है। तो इसमें मैं ही मूसा को लेके गोद में बैठूँ तो बैठती हूँ। बाकी शाल अंदिला तो वहाँ पे फ़ौरन जाके खेल रही हैं, स्विंग्स कर रही हैं। उनके स्कूल के फ्रेंड्स मिल जाते हैं इस पार्क में। क्योंकि अच्छा, खोए की जो रेसिपी है ना, मैं आप लोगों को पार्क में बता दूं कि वो आधी मैंने अपनी सास से पूछी, आधी मैंने अपनी अम्मी से पूछी। मतलब मैंने तो अपनी सास से नहीं पूछा था, लेकिन मेरे मियाँ ने कॉल पे उनसे पूछ के और मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई इस तरह से हल्की आँच पे बनाओ ये वो। बाकी अम्मी ने बनाया, बहुत ही आसान है, हर किसी को ही आती होगी, मैंने पहली दफ़ा बनाई है। बस तो जी स्विंग में बैठने का टाइम आ गया था मेरा और मूसा का, और मैं उसको लेके बैठ गई। कैमरे को मैंने फ़िट करा स्ट्रॉलर पे, क्योंकि शाल अंजिला तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में मसरूफ़ थी, और मैं फिर मूसा के साथ स्विंग करने लगी, क्योंकि मूसा को बहुत ही मज़ा आता है मेरे साथ स्विंग में बैठने में। इतनी जल्दी जल्दी मैं नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने वीडियो को असल में फास्ट फॉरवर्ड करा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी स्विंग कर रही हूँ। जिन तो मैं हूँ नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता ही कर रही थी।
बाकी बस मैं अपने व्लॉग को इसी के साथ एंड करूँगी और जाते जाते आप लोग को मैं चाँद दिखा देती हूँ जो कि बहुत खूबसूरत लगा था माशाल्लाह से। और जी रात को हमारी पिज़्ज़ा पार्टी हो गई थी क्योंकि जी हमारे लिए पिज़्ज़ा आ गया था। और फिर अपना आप लोग बहुत ख्याल रखें, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।